बैठल रहा केरा के थाम पर, ये गाना आया क्या मार्केट में, धमाल मचा दिया। सबसे पहले जिस गाने को लेकर के मार्केट में इतना आज बवाल मचा, इतना लोगों से लड़ाई हुई, गाली गलौज हुई, आखिरकार क्यों? राधा राज ने उस गाने पे रील बनाया, बैठल रहा केरा के थाम पर, और इस गाने को लेकर के लोगों ने कहा अश्लील है। और उसने कहा जो स्वयं काम किया हो, उसने कहा जो स्वयं काम किया हो, उसने कहा कि मैं इस गाने पर कभी रील नहीं बना सकती हूं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं ये कौन कहा कि मैं इस गाने पर कभी रील नहीं बना सकती हूं। और केरा के थाम पर उन्होंने काम किया है जिसके पेट में बाबू है, और उनके भी पेट में बाबू था जिन्होंने काम किया। देखिए, चेहरे को ध्यान से देखिए। बैठल रही केरा के थाम पर बलम जी, ये कौन है? गोरखपुरिया भौजी। गोरखपुरिया भौजी बैठल रहा केरा के थाम पर, कितना हार्ड डांस किए हैं। इनके भी पेट में बाबू था। अगर ये गंदा गाना है तो आप क्यों डांस किए हैं? अगर आप डांस की हैं तो लंडरिया जिसका नाम है, वो आपको वीडियो क्यों नहीं बना के दिखाई? आपका भी तो दिखाना चाहिए। यही नहीं, आगे देखिए, और इनके साथ में और कितनी वीडियो बनाई गई, सारा जो अपने बेटे का नामकरण दी हैं, जो नामकरण दी हैं अपने बेटे को। देखिए वो क्या कर रहा है इनके सामने। बैठल रही केरा के थाम पर, ये इनका बेटा है। इतने ही नहीं, और वीडियो देखिए, बैठल रहा केरा के थाम पर, दूसरा गाना। बैठल रही केरा के थाम पर बलम जी, ये स्वयं बैठ करके वीडियो। इतना ही नहीं, और महादेव का भी वीडियो है। गाली से मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है? और इस वीडियो में गाली से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बताने का काम करूंगा, इसलिए मैं आपको गाली गलौज करूंगा, ठीक है? इस अपने माँ के सामने इस बंदे ने इतना गंदा स्टेप किया है जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है? और 10 तारीख को राधा राज बीमार होती है, पेट में बाबू रहता है, खराब हो जाता है, दवा दुआ चलती है। 22 तारीख तक वीडियो नहीं बनता है, जिसका नाम है लेंडरिया, उसका नाम है ओरिजिनल है दर्पण भंडारी। वो वीडियो बना के अश्लील जो है गाली देती है सबको, ठीक है? पहली वीडियो वही बनाई है। वो वीडियो बनाने के बाद महादेव जो अपने चैनल से कोरोटी उसको पोस्ट कर देते हैं। आप कोरोटी पोस्ट करने के बाद उसका मन आप बढ़ा देते हैं, उसके बाद में जब वो पोस्ट करते हैं आप, तो लोग भी बनाना वीडियो चालू करते हैं। जब आपकी बात है हम लोगों से, तो आप दूसरों से वीडियो को क्यों बनवाते हो? डिस्टर्ब न करेंगे। और भौजी लड़ाई कहां से शुरू हुई? आप कहती हैं आप दूसरे के लिए गाली दुबे जी क्यों दे रहे हैं? मानते हैं दुबे जी गाली दूसरे के लिए दे रहे हैं, लेकिन आप क्यों गाली दिलवा रही हैं? नकफैलिया से, दर्पण से, ज्योति से, और अपने बेटे से। आप उनको नहीं समझा पा रही हैं, आप गाली क्यों दे रहे हैं? कहिए तो भी वीडियो निकाल के लगाए हम। आप उनको नहीं समझा पा रही हैं, आप गाली क्यों दे रही हैं? और एक बात आप कहती हैं कि महादेव जी पागल हो गए हैं यार, कह रही हैं कि ये बनाना वीडियो बंद नहीं कर रहे हैं। अरे तुम्हें वीडियो बनाने का शौक है कि वीडियो अगर ऐसे नहीं बनाएंगे तो चलेगा कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हें अगर अकेले उनको नहीं दिखाना वीडियो, तुम अलग जाके वीडियो बना लो, उनको दिखाने की क्या जरूरत है? लेकिन जब इतना कॉमेडी इतना ऐसे बोलोगी नहीं तो वीडियो चलेगा कहाँ से? पैसा फिर कहाँ से आएगा? तुम सोचती हो कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊं, मैं इनको इधर मैं एक समझाऊं, इधर मैं वीडियो बनाऊं। सब कोई समझता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आदमी कहता है कि तुम जाओ मैदान में लड़ाई करो, हम पीछे से जो है हम देख लेंगे। तो वैसे तुम महादेव को उस्काती हो कि तुम वहां से बोलो, इधर से हम पीछे से हम बोलेंगे। एक आदमी लड़ाई करेगा, एक भाई जो है समझाएगा। अपने बेटे को कभी समझाया वीडियो में कि आप लोग गाली मत दीजिए? बस सिर्फ दूसरे की वीडियो उठा करके बस बता रहे हो ये बना रहे हैं वो बना रहे हैं। आपकी राधा राज से क्या लड़ाई थी आप बताइए?
क्या लड़ाई थी राधे रात से? आपको मानती हैं, बड़ी यूट्यूबर मानती हैं, आपको निमंत्रण दिए अपने घर पे, अगर वो मानती नहीं तो आपको बुलाते अपने शादी, बहन की शादी में? बताइए आप। हाँ, आप तारीख पे नहीं गए, वो आप लोगों का मामला है, वो नहीं गए तो वो सबके लिए कुछ वीडियो डाले थे, तो ठीक है, आप जैसे सबके पास फोन करके समझते हो, उसे उनको पास फोन कर लेती। बस दुबे जी, अरे यार दुबे जी पागल कर दिए हैं, हटाइए से। दुबे जी पागल कर दिए हैं। पागल करना पड़ता है, कर नहीं दिए हैं, पागल करना पड़ता है, लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, ये सब ट्रिक है, कोई पागल नहीं होता है। कभी भूत आ जाता है आपको, कभी भूत पकड़ लेता है, कभी अचानक एक लोग आदमी बीमार हो जाते हैं। ये सब कहानी मत समझाओ, ठीक है? अगर तुम डाल डाल चलोगे तो हम पात पात चलेंगे, इसको आप याद रखिएगा। तुम कितना स्ट्राइक मार के लोगों को धमकाते हो कि हम स्ट्राइक मार देंगे तो हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाएगा। अगर तुम मारना जानते हो तो कोई हटाना भी जानता है, और अगर हम स्ट्राइक हटा सकते हैं तो मार भी सकते हैं, हम मार भी सकते हैं, लेकिन हम किसी का बददुआ लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन यह है कि जब राम को, राजा को प्रजा अगर परेशान कर दी तो वो फिर शांत नहीं बैठ सकता है। तो धनुष कमान जो है अपना उठाना पड़ेगा मुझे, और जो है सीधे रावण को तीर मारना पड़ेगा, ऐसे वध करना पड़ेगा। आखिर में राम को वध करना पड़ा रावण को। भविष्य बहुत समझाए भविष्य रावण को, सीता को वापस कर दो, सीता को वापस कर दो, राम के शरण में आ जाओ, राम राम कहो। राम बहुत शांत स्वभाव के आदमी है, वो ऐसे डमरू नहीं बजाते हैं, ठीक है? गाली कहाँ से शुरू हुई? गाली तुम्हारे घर से शुरू हुई। गाली हम लोगों ने कोई भी नहीं दिया था, हम लोग तो बनाते ही नहीं किसी के बारे में वीडियो। जब भी बात होती है आपसे कभी कभी बहस होती है, बाकी आयु गौरु में फालतू की बात ही नहीं करता हूँ, चिलांडू फलांडू लोगों की, ठीक है? बात होती है तो हमारी आपसे बात होती है। आपके घर से गाली शुरू हुई। आप जिस बेटे को नामकरण दी हैं, अपना नाम दी हैं, जिसके माँ का कोई पता नहीं है, अपना नाम दे करके उसको बेटा बनाई हैं, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। इसके लिए मैं धन्यवाद आपको देता हूँ कि आप एक माँ का दर्जा दी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, ठीक है? जो आपके यहाँ झाड़ू पोछा करती है वो गाली दी, किसको? हम लोगों को। यार हम लोग कभी इधर हम कभी गाली दिए? जब से मारपीट उधर मामला हुआ तब कब से गाली हम लोग दिए हैं? और एक बात आप कहते हैं, बार बार यही चीज आपको कहती है, पब्लिक को गुमराह आप करती हैं। भाऊजी आप पब्लिक को, दोनों पति पत्नी दोनों लोग, फोन काटो जिसका हो, और आप बेटियों को ले करके पब्लिक को गुमराह करते हो, दोनों प्राणी, हर बात पर लेके सिर्फ बेटी। अरे आपके ही नहीं 3 बेटियां हैं, दुनिया में बहुत सारी बेटियां हैं, आप भी किसी बाप की बेटी हो। हर एक औरत किसी बाप की बेटी है। बस तीनों बेटियों, मेरे 3 बेटियां हैं, मेरे 3 बेटियां हैं, मेरे 3 बेटियां हैं, क्या कम? यार हम लोगों ने कब कहा कि आपकी बेटियां किसी से बेटे से कम हैं? बिल्कुल, जिसके पास बेटा नहीं है तो क्या बेटियां नहीं करती हैं काम? जो काम बेटियां कर देंगी वो काम बेटा कभी नहीं कर पाएगा, ये मैं कहता हूं। मैं, जो काम बेटियां कर देंगी वो काम बेटा कभी नहीं कर पाएगा वक्त पड़ने पर। लेकिन बेटियों को लेकर के व्यूज कमाना बंद कर दो, बेटियों को लेकर के वीडियो बनाना बंद कर दो। तुम पब्लिक को गुमराह मत करो कि मेरी बेटियों को गाली देता है। बेटियों को आपको आपके कोई नहीं गाली देता है, आप सिर्फ अपने बेटों से गाली दिलवाते हो, जो आप अपने घर में पाल के रखे हो। वो गाली नहीं देते हैं किसी को, बहन बेटियों को। वो गाली जब किसी की बहन बेटी को गाली देते हैं तो किसी की बेटी नहीं रहते हैं। राधा की 3-4 साल की बच्ची है, उसको गाली गंदा गंदा घिनौनी गाली दिए, वो गाली नहीं है, वो बेटी नहीं है। मेरी औरत को गाली दिए गंदा गंदा, वो किसी की बेटी नहीं है। अनिल दुबे की बेटी औरत को गाली दिए, वो किसी की बेटी नहीं है। फर्क इतना है कि किसी की औरत बड़ी हो गई है और आपकी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, कुंवारी है। आप दर्जा देते हो दुर्गा माँ का, आप दर्जा देते हो दुर्गा माँ का, माँ वैष्णो का।
कौन नहीं जानता है कि नारी जो है लक्ष्मी का रूप होती है? आपके बताने से लोग जानेंगे। हाँ, कौन पहले गाली दिया है मुझे सब पता है, सारी वीडियो अपलोड है। मैं कहूंगा तो आप कहोगे तो मैं लगा दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा आपको। बस जब वीडियो चलाना होगा, मेरी बेटी को लोग गाली दिए हैं, मेरी बेटी बेटी नहीं है, मुझे लोग मजबूर कर दिए हैं। तुम लोग खुद चाहते हो कि मेरी बेटी को लोग गाली दें, मेरी बेटी, तुम लोग खुद चाहते हो कि मेरी बेटी को गाली दे लोग, मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप उन्हीं बेटे से सबके बीवी को, सबके बेटियों को गाली दिलवाते हैं। क्योंकि आप अपने बेटों से सबकी बीवी को, सभी लोगों को आप गाली दिलवाती हैं। गोरखपुरिया भौजी, आपसे मैं कह रहा हूं, आप क्यों गाली दिलवाती हैं? आपको 3 दिन 4 दिन लगातार कोई गाली दे, आप चुप रहिए, देखता है किसी की औकात हो आपको गाली दे देगा। लेकिन जब मैं अंगुली करूंगा तो आप सोचोगे अगर वो कर रहे तो हम भी करें। मैं जानता हूं गलत है, कोई अगर आपकी बेटी को गाली दे रहा है ये एकदम नाइंसाफी है, गलत है, लेकिन उससे कम आप नहीं हैं। आप सोचते हो कि मेरी बेटी बेटा को गाली दिया जाए ताकि मेरा वीडियो बने। इनके घर में जितने बच्चे हैं, पत्रकार, पता नहीं कहाँ से झाड़ू पोछा वाली, पता नहीं कहाँ से 1-2 लोग माइक डंडाला लेके चले आते हैं। क्या नहीं लाइसेंस का पता है कि नहीं पता है? सब गाली देते हैं, सबसे आप गाली दिलवाती हैं, कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बेटियों को लेकर के बदनाम मत करो कि मेरी बेटियों को गाली देते हैं। बेटी की आपको कोई नहीं गाली देता है, आप स्वयं गाली देती हैं अपनी बेटी को, आप स्वयं गाली दिलवाती हैं। ठीक है, से बात भाई, आप किसी को बेटी अगर आप किसी बेटी को अगर आप गाली देंगे, बेटे को गाली देंगे, और अगर आप नहीं देती हैं, मानता हूं आप नहीं देते हो, दोनों लोग, आप दिलवाते तो हो, आप उसको डांटते नहीं हो, उसकी आप कम्युनिटी पोस्ट करते हो। जितने लोग आपके तरफ से वीडियो बनाए हैं, आप सबका वीडियो लेकर के नाम बोलते हो। किसी अदर आदमी का बोलिए, किसी अदर आदमी का बोल के दिखाइए, प्रमोशन करके। अगर हर बीमारी का इलाज है, बस केरा के थाम पर बैठल रहा बलम जी। अरे यार, सिर्फ तुम भी नाचते हो, सिर्फ हम भी नाचते हैं, उसके बाद बदनाम करती हो। नहीं, ये हुआ केरा के थम पे नाचेंगी तो बहेंगी नहीं, फूटेंगी नहीं। इनके बेटे ने उल्टा सीधा बहुत मतलब बुरे तरीके से वीडियो अपलोड है हमारे पास बोला, तो आपके मम्मी भी तो केरा के थम पे नाची थी, वो उनका काहे नहीं फूटा बहा भाई? हम ऐसा नहीं कहेंगे, मैं बद्दुआ नहीं दे सकता हूँ किसी को। और केरा के थाम पे नाची है, मैं तो बस प्रभु श्री राम जिससे मेरी यही कामना है, आप हमेशा खुश रहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आप भी उसी पर डांस की हैं, बस इतना याद रखिए। किसी को कुछ कहने से पहले अपने अंदर गिरवान झांक के देखो। आप कह रहे हैं अनिल दुबे जी को, आप अपने गिरवान में झांक के देखो, आप भी अपने गिरवान में झांक के देखो। मैं आपसे पूछता हूं, आप भी अपने गिरवान में झांक के देखो, मेरी औकात क्या है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मान सम्मान इज्जत शोहरत बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा रख लेने से, पैसा राजा महाराजा होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप भी रोटी खाते हो, हम भी रोटी खाते हैं, कोई सोना चांदी अलग से नहीं खाता है। फर्क इतना है, आप रख के खाती हैं, हम कमा के खाते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी बातें आप अपने अंदर मर्यादा में रह के काम करो। ज़्यादा हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। और अनिल दुबे जी मेरे साथ लड़ाई लड़े हैं तो हम उनके साथ हैं। अनिल दुबे जी के साथ मैं हमेशा था, आज भी रहूँगा। ठीक है, अनिल दुबे जी के साथ मैं हमेशा था, आज भी रहूँ। अनिल दुबे जी के साथ, अनिल दुबे का किसी का लड़ाई नहीं था। लेकिन अगर आपके बेटे गालियाँ देंगे तो मेरे साथ वाले भी हमारी तरफ से आपको गालियाँ देंगे। आप मत दिलवाइए गाली, कोई नहीं देगा गाली। तो सोच समझ के कोई बात करो। आप अगर किसी के गिरवान में झांकते हो तो अपने गिरवान में झांक कर देखो। अगर आप पहले गाली नहीं दोगे तो कोई गाली आपको नहीं देगा। ठीक है, बाकी हाँ, बेटा बेटी को किसी को गाली देना ये गलत बात है। मैं कहता हूँ, कोई अगर आपके बेटी को गाली देता है, इसके लिए मैं ना खिलाफ हूँ। मेरे सब्सक्राइबर या मेरे जो भी जितने चाहने वाले हैं, ऐसा कोई मत काम करिए कि उनकी बेटी को गाली दे। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ इस बात को कि कोई इनकी बेटी को गाली न दे। लेकिन अगर
वो गाली देती हैं, अगर वो गाली दिलवाती हैं तो कोई छोड़ेगा भी नहीं। बाकी इस वीडियो से आपकी क्या राय है कमेंट करके हमको बताइएगा। और जितनी बात मैं रखा हूँ, ये मैटर में रखा हूँ, अपनी बात में रखा हूँ सम्मान के साथ। मैं सिर्फ गोरखपुरिया भौजी के लिए वीडियो है, बाकी अदर ऐरा गैरू के लिए और या कोई फालतू आदमी के लिए मेरी वीडियो नहीं है। न कोई इस पर टिप्पणी करेगा। हाँ ठीक है।